अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज हम बात कर लेते हैं आने वाले इलेक्शन पर। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी मुकर्रर की गई है। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख दी गई। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुँचते हैं, उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं और कई उम्मीदवारों को वहां से गिरफ्तार करके गायब कर दिया जाता है। हालांकि इन दिनों में इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक RO को 24 घंटे वहां मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये 2-4 दिन ही होते हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। लेकिन इन 2-4 दिनों में कई जगह पर जब उम्मीदवार पहुंचते हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, तो आगे से RO मौजूद नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ PTI के लिए है। हालांकि दूसरी पार्टियों के कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और उन्हें फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ PTI उम्मीदवारों के साथ ज्यादती की जा रही है और उनके कागजात नामजदगी छीन कर उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा इलेक्शन देखने में आ रहा है जिसमें कागजात नामजदगी जमा करवाने पर भी तशद्दुद किया जा रहा है और उम्मीदवारों के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। जैसा कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है, परवेज इलाही की एहलिया के साथ जो कुछ किया गया वो भी आपके सामने है, और बाकी कई उम्मीदवारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनसे कागजात छीन कर उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। क्या इस तरह आप पाकिस्तान में मौजूद एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर सकेंगे? और इस जुल्म और सितम से क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोक पाएंगे? क्या पाकिस्तानी अवाम आपके इस जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर पाएगी और इसके बरक्स नून लीग को सपोर्ट कर पाएगी? ये तो अब आने वाले इलेक्शन में ही पाकिस्तानी अवाम अपना फैसला सुनाएगी। तो क्या इस तरह आप PTI को इलेक्शन से बाहर कर सकते हैं? जैसे कि पिछले दिनों PTI से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया गया है और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ये फैसला रद्द करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का कहा है। अब देखना ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना हक हासिल कर पाती है या नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले का चैलेंज एक्सेप्ट करती है, दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PTI को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिला पाएगी या नहीं? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया इस पर नोटिस लेगी और दूसरी जमातों की तरह PTI को भी खुला मैदान मुहैया किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तमाम जुल्म सितम बंद किए जाएं जो उनके उम्मीदवारों पर किए जा रहे हैं। हालांकि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा रहे हैं और इलेक्शन की तैयारियां भी कर रहे हैं और अपने वर्कर कन्वेंशन और रैलियां भी मुनक़िद कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वर्कर कन्वेंशन की या रैली का ऐलान करते हैं तो उनको इंतज़ामिया के ज़रिए रोका जाता है और कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? हालांकि निगरान हुकूमत का कहना है कि हम तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर रहे हैं। तो हमारा निगरान हुकूमत से ये सवाल तो बनता है, तो क्या आप इसे लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दे रहे हैं? एक तरफ आप बाकी पार्टियों को फुल प्रोटोकॉल और फुल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है उसे आप हर हरबे से इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे खुटे लाइन लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन से आउट कर देते हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन वाले दिन अपना वोट डालने के लिए घरों से बाहर आएंगे या नहीं? ये तो अब आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला करना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाता है तो पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा और वन साइडेड इलेक्शन के रिजल्ट में जो हुकूमत बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, ब्यूरोक्रेसी के इस फैसले को पाकिस्तानी अवाम कबूल करती है या रद्द करती है? ये तो अब आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा। और इसके साथ ही आज बिलावल भुट्टो का एक बयान सामने आया है
ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم وزراء کی تعداد کم کر دیں گے، ہم 18 وزراء نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم کسان کو کارڈ جاری کریں گے جس کے ذریعے وہ اپنا سبسڈی حاصل کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ہم 300 تک بجلی یونٹ فری دے دیں گے۔ ہمارا بلاول بھٹو صاحب سے سوال ہے، پچھلے 1.5-2 سال سے آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے تو اس وقت آپ کو غریب پاکستانی عوام کا احساس نہیں ہوا جب آپ نے عمران خان کے بنائے ہوئے صحت کارڈ کو کینسل کیا؟ آپ اس کابینہ کا حصہ تھے، آپ اس حکومت کا حصہ تھے جب آپ نے پاکستانی عوام سے 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ کا حق چھین لیا، تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا جب بجلی مہنگی کی جا رہی تھی اور غریب عوام بل دینے سے قاصر تھے، انہوں نے بل جلا کر احتجاج کر رہے تھے، تو اس وقت کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ یا پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے وزارت خارجہ کے مزے لے رہے تھے اور پوری دنیا کی سیر سپاٹے کر رہے تھے؟ اس وقت آپ نے اربوں روپیہ سیر سپاٹے میں اجاڑ دیا۔ اگر وہ آپ دورے نہ کرتے، پوری دنیا کی سیر نہ کرتے، تو وہ آپ غریب عوام کو سبسڈی دیتے اور غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے، جو اب آپ الیکشن سے پہلے ہر جلسے میں اپنے اعلانات کر رہے ہیں۔ اگر ہماری حکومت آ گئی، اگر پاکستانی عوام نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بلاول صاحب، پچھلے کئی عرصے سے آپ کے پاس حکومت بھی تھی، آپ حکومت کا حصہ بھی تھے، اور اس وقت آپ وزارت خارجہ کے مزے لوٹتے رہے اور آپ نے غریب عوام کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اب آپ پاکستانی غریب عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دے کر ایک بار پھر اقتدار کی کرسی پر بٹھائیں تاکہ آپ پھر ایک بار اقتدار کے مزے لوٹ سکیں۔ یہ فیصلہ تو اب آنے والے الیکشن میں پاکستانی عوام نے کرنا ہے کہ پاکستانی عوام کس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھاتی ہے اور کسے رد کرتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔